नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे टाइप 10। ये टाइप 10 थोड़ा अलग होगा। इसमें क्या होगा कि एक सर्टेन अमाउंट पर कोई आर्टिकल खरीदे जाएँगे और फिर उसी अमाउंट में उस आर्टिकल को बेचा जाएगा और बोला जाएगा कि इसमें कुछ प्रॉफ़िट कमाया या लॉस कमाया। प्रॉफ़िट कमाया या लॉस कमाया, तो उसको कितने मतलब उस आर्टिकल को उसी अमाउंट में कितना बेचें कि इससे प्रॉफ़िट हो जाए या कितना ज़्यादा बेचें कि उससे लॉस हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन्स होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन्स को समझने के लिए हमें एक चीज़ ज़रूर समझनी होगी। देखो, क्या समझनी है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि भई मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि भई मेरे पास मैं 4 मैं 20% का लाभ कमाना चाहता हूँ किसी आर्टिकल से, ठीक है? मैं बोलता हूँ भई मुझे 20% का लाभ कमाना है। अगर मैं बोलूँ आपसे कि मुझे 20% का लाभ कमाना है, 20% लाभ कमाना मतलब 1 कोटि 5, तो आप क्या बोलोगे कि भई आपको क्या करना होगा कि कॉस्ट प्राइस आपको क्या करना पड़ेगा कि जो 5 का आर्टिकल मान लो कोई ₹5 का जो आर्टिकल है, उसको आपको ₹6 में बेचना है, ठीक है? ₹5 का आर्टिकल को आप कितने में बेचोगे? ₹6, ठीक है? तो अब मैं बोलूँ कि 5 का आर्टिकल को 6 में तब मुझे 20% का प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? अब मान लो कि मेरे पास टोटल रुपए कितने थे? मान लो मेरे पास टोटल रुपए थे, इनका एलसीएम लेते हैं तो टोटल रुपए थे मेरे पास 30। कितने रुपए? 30। तो देखो, मैं ₹5 में कितने आर्टिकल बेचूँ? ₹5 में मैं कितने आर्टिकल लेके आया था? मान लो 5 में मैं लेके आया था 6 आर्टिकल, 6 आर्टिकल थे, ठीक है? अब ₹6 के रेट से कितने आर्टिकल जो मुझे 20% का प्रॉफ़िट होगा? तो आप बोलोगे सर आप 5 आर्टिकल बेच रहे हो। मतलब जब आपका अमाउंट ऑफ ट्रांज़ैक्शन ₹30 फिक्स थे, आप बोलोगे ₹30 में मैं बोल रहा हूँ 30 में भाई मैं 6 आर्टिकल लेके आया था, 30 में मैं लेके आया था 6 आर्टिकल, ठीक है? अब मैं 30 में कितने आर्टिकल बेच दूँ जिससे मुझे प्रॉफ़िट हो जाए? तो आप बोलोगे सर आप बेच दो 5 आर्टिकल, ठीक है? तो आप देखोगे अगर आप देखोगे जो प्राइस का ये जो रेशियो था, प्राइस का जो रेशियो 5/6 था, तो आर्टिकल का रेशियो कितना आ गया? आर्टिकल का जो रेशियो निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है कितना? 6:5, 6:5 का। चलो, मैं एक और ऐसे ही एक एग्ज़ाम्पल और लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मुझे 25% का प्रॉफ़िट कमाना है। मुझे क्या करना है 25% का प्रॉफ़िट कमाना है किसी आर्टिकल में। तो आप बोलोगे सर आप क्या काम करो कि ₹4 के आर्टिकल को मतलब ₹4 के आर्टिकल को मान लो कोई आपके पास आर्टिकल था वो ₹4 पर आर्टिकल ₹4 पर आर्टिकल के रेट में आपने कोई खरीदा होगा, तो उसको आप बेचोगे भाई ₹5 पर आर्टिकल के रेट। तो कितने रुपए में? ₹5 पर आर्टिकल, ठीक है? अब इन दोनों का एलसीएम मान लो मेरे पास कितने रुपए थे? ₹20। इनका एलसीएम मैंने निकाल लिया 20। भाई अमाउंट ऑफ ट्रांज़ैक्शन भी ₹20 था। कितना था? 20। तो देखो मैं ₹20 के ₹20 एक मेरे पास टोटल आए रुपए थे। मैं ₹4 पर आर्टिकल के हिसाब से ले गया था, तो मेरे पास कितने कितने आर्टिकल थे? तो आप बोलोगे सर आपके पास 5 आर्टिकल थे। कितने आर्टिकल थे? 5 ठीक है? अब आप बोलो कि भई मैं बोलूँ कि भई मुझे 25% लाभ होना है, तो मुझे ₹5 के मतलब ₹20 में कितने आर्टिकल बेचने चाहिए? तो आप बोलोगे 5 चौक 20 मतलब आपको बेचने होंगे 4 आर्टिकल मतलब अगर आप देखोगे प्राइस का रेशियो अगर 4:5 है, तो आर्टिकल रेशियो कितना आ जाएगा? 5:4। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि प्राइस का रेशियो अगर अमाउंट ऑफ ट्रांज़ैक्शन सेम होता है कि भई ₹1 में इतने आर्टिकल खरीद दे, तो ₹1 में कितने आर्टिकल बेचे हैं जिससे उसे 30% का प्रॉफ़िट हो जाए, ठीक है? तो आप हमेशा याद रखना कि उसमें क्या होगा कि प्राइस का रेशियो जो होगा उसका अपोज़िट उसका आर्टिकल का रेशियो होगा, ठीक है? ये उसका आर्टिकल का रेशियो होगा। चलो, अब डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके हिसाब से डील करते हैं, ठीक है? एक आदमी एक में 25 संतरे की दर से कुछ संतरे खरीदता है। अब 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसने एक में कितने संतरे बेचे? देखो,
अभी देखो आर्टिकल की वैल्यू क्या है, 1 रुपये में 25 संतरे खरीद रहे हैं और 1 रुपये में उसको कितने संतरे बेचे हैं जिससे 25 लाभ। तो देखो इसको मैं पहले मतलब ब्रीफ मतलब पहले इसको क्या कर डिटेल में करा देता हूँ, फिर उसके बाद नॉर्मल। देखो इसको करा देता हूँ। पहले मैं छोटा कर लेता हूँ। देखो भाई 25 रुपये में कितने 25 संतरे कितने में लेके आए? 25 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना है? आप बोलोगे एक, और एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना है? एक होते 25 रुपये। ठीक है। अब एक प्रॉफिट कितना लेना है? प्रॉफिट लेना भाई मुझे 25% का, 25% का प्रॉफिट लेना है। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस क्या होता है भाई? सेलिंग प्राइस होता है आपका कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट ऑन 100। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है भाई हमारा? कॉस्ट प्राइस है भाई हमारा 1/25। भाई एक आर्टिकल का 1/25 है ना, 1/25 है ना। तो 100 प्रॉफिट कितना है हमारा? 25% बटे 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 125 बटे 25 इंटू 100। तो 25 पंजे 100 25 चौके 100, मतलब 5 5 10 मतलब 1/20, मतलब 1/20। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? एक। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 रुपये में हमें कितने, 1 रुपये में 1 रुपये में हम कितने आर्टिकल, 1 रुपये में कितने आर्टिकल बेचने चाहिए? सॉरी 1/20। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? एक आर्टिकल का, एक आर्टिकल का मतलब एक ऑरेंज का, आर्टिकल मत बोलो उसको, बोलो आप ऑरेंज। तो एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा भाई? एक 1/20। अब मैं बोलूँ, या फिर आप, अब मैं बोलूँ आपसे कि भाई 1 रुपये में कितने करूँ? अगर आपको अगर ऐसे समझे तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं भाई? 1/20 रुपये में ऑरेंज बेच बेचे जाते हैं कितना? एक। तो 1 रुपये में कितना आ जाएगा? 1/1/20 मतलब 20, मतलब 20 ऑरेंज उसको बेचने होंगे 1 रुपये में। 1 रुपये में कितने बेचने होंगे? 20 ऑरेंज। तो आपका ये हो जाएगा लॉन्ग मेथड, मतलब डिटेल में। ठीक है। अब इसको अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसी को भाई मैं बात करूँ शॉर्ट ट्रिक में कैसे करें? मैं इसको एक बार क्वेश्चन बुक पर रख लेता हूँ ऐसे। इसको मैं शॉर्ट ट्रिक में कर लेता हूँ। शॉर्ट ट्रिक में कैसे कर सकते हैं भाई? आप ये समझो कि भाई 1 रुपये में कोई बंदा कितने संतरे लेके आया था? आप बोलो सर 25 संतरे लेके आया। ठीक है। अब वो बोले कि 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उससे प्रॉफिट हो जाए 25%, मतलब कितने संतरे बेचे। तो आपको ये निकालना। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में क्या बताया था कि भाई 100 रुपये पोस्ट प्राइस था, 100 रुपये था पोस्ट प्राइस, उसको 25% लाभ कमाना है। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 25% लाभ कमाएगा तो 125, 125 हो जाएगा। तो प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा? देखो अगर मैं प्राइस की बात करूँ, प्राइस का रेशियो 25 चौके 100, 25 पंजे 100, मतलब 4:5, 4:5 का रेशियो। तो आर्टिकल का रेशियो कितना जाएगा? मैंने बोला अगर आपका अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन सेम है, यहाँ पे 1 रुपये है और 1 रुपये बोल रहा है, तो अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन अगर सेम है तो आर्टिकल रेशियो कितना जाएगा? 5:4। 5:4। अब देखो कुछ नहीं बोला,
एक रुपये 25 संतरे की दर से कुछ संतरे खरीदता है, लेकिन उसने कोस्ट प्राइस का 5 आर्टिकल 5 यूनिट आर्टिकल नहीं, उसने कितने संतरे खरीदे थे? उसने संतरे खरीदे थे भाई 25। 5 यूनिट आर्टिकल नहीं उसने खरीदे थे, संतरे एक्चुअल संतरे खरीदे थे 25। तो एक एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो एक की अगर वैल्यू हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 5, एक की वैल्यू हो जाएगी 5। जब एक की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 4 गुणा 5 मतलब आपका 20, मतलब आंसर 20। आंसर कितना आ जाएगा? 20, मतलब 20 संतरे उसको खरीदना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक आदमी 1 रुपए में 11 संतरे की दर से कुछ संतरे खरीदता है। 10% लाभ कमाने के लिए उसने कितने संतरे 1 रुपए में बेचे थे? भाई 10% लाभ कमाना है तो प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा भाई? भाई 10% कमाना है, 10% को बोलते हैं 1 बटे 10। मतलब प्राइस, अगर उसका 10 रुपये उसका कोस्ट प्राइस था, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा भाई? 11। मतलब सेलिंग प्राइस का आ जाएगा 11। तो जो आर्टिकल है, मतलब उसका आर्टिकल का रेशियो कितना हो जाता है जब आपका अमाउंट ट्रांजेक्शन सेम है, 1 रुपये में 11 संतरे और 1 रुपये में बेचे 10 में लाभ होगा, तो आर्टिकल का रेशियो कितना आ जाएगा? 11 अनुपात। अब आर्टिकल रेशियो 11 अनुपात 10 आ गया, तो 11 यूनिट, मतलब ये हो जाएगा यूनिट, ठीक है। 11 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर भाई मेरे 11 संतरे, इसकी वैल्यू कितनी है? 1। तो, 10 की कितनी, 10 की वैल्यू कितनी रहेगी? 10 गुणा 1, मतलब 10 गुणा 1, एक मतलब 10। तो मतलब उसको कितने संतरे बेचने होंगे? 10% लाभ कमाने के 10 संतरे। हाँ, प्रश्न को छोटा करो आप, पढ़ लिया हो। एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 65 आमों की दर से कुछ आम खरीदे। 30% लाभ कमाने के लिए उसने कितने आम रुपए, मतलब कितने आम पर रुपए में बेचे? मतलब 1 रुपए में उसने कितने आम बेचे? 30% लाभ कमा के। उसने खरीदे कितने? भाई 1 रुपए उसने खरीदे 65 आम, और वो 30% लाभ कमाना चाहता है। मतलब देखो प्राइस का रेशियो कितना है? प्राइस, अगर अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन एक सेम है तो प्राइस का रेशियो कितना है भाई? सेम है। तो क्या करना है? प्राइस प्राइस का रेशियो करना है। तो पोस्ट प्राइस कितना है भाई? 30%, अगर मैं बोलूँ 30%, 30% वो आप लोगे 3 बटे 10, तो 10 रुपये इसका पोस्ट प्राइस था, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा 13। आर्टिकल का रेशियो कितना आ जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा 13 अनुपात 10। और ये 13 आर्टिकल नहीं, ये यूनिट है, ठीक है, तो उसको यूनिट बोलते हैं। 13 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पैंसठ को। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5। भाई 13 एक उनतीस, 13 पंजे 65, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मतलब उसको 50 आम बेचने होंगे 1 रुपये, तब उसको 30% का प्रॉफिट होगा। एक आदमी 1 रुपये में 9 पेन खरीदता है, 50% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने पेन बेचने हैं? ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको ये आप इसको खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2-3, 1-2-3। एक दुकानदार ने 10 रुपये में 7 पेंसिलें खरीदी, उन्हें 40% लाभ पर बेच दी। एक ग्राहक ने 10 रुपये में कितनी पेंसिलें मिली? मतलब उसको देखो, ये सॉफ्टवेयर बोर्ड सम पेंसिल एट द रेट ऑफ 77 फॉर 10 रुपीज, मतलब उसमें 7 एंड सोल्ड देम एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%। हाउ मेनी पेंसिल वुड एक कस्टमर गेट फॉर 10? मतलब 10 में उसको कितनी पेंसिल बेचनी चाहिए? 10 में उसको कितनी पेंसिल बेचनी चाहिए तो जिससे उसको प्रॉफिट 40% है? तो देखो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, इतना आप ड्राफ्ट कर देखो। अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन पे ध्यान दो, अमाउंट ट्रांजेक्शन अभी भी सेम ही है, अमाउंट ट्रांजेक्शन का सेम। तो देखो 10 रुपये में ही खरीदी थी और 10 में भेजे, तो इसको एक और मैं करा देता हूँ आपको, ठीक है। देखो भाई 40%, 40 20% को क्या बोलते हैं? आप बोलोगे सर 1 बटे, तो 40 को 2 बटे, मतलब पोस्ट प्राइस जो हो जाएगा, पोस्ट प्राइस जो होगा पेंसिल का वो 5 था, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई? 7। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 7। ये हो गया प्राइस।
अगर प्राइस का रेशियो है तो आर्टिकल रेशियो कितना हो जाएगा, आर्टिकल मतलब पेंसिल का रेशियो कितना हो जाएगा, 7:5। देखिए आप देखेंगे उसने 7 यूनिट पेंसिल, मतलब 10 रुपये में 7 यूनिट पेंसिल खरीदनी, कितनी 10 रुपये में, तो 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सात, सात। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की आ जाएगी भाई, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 7। तो 5 के कितने, 5 की आ जाएगी, 5 × 1 मतलब 5, मतलब उसको कितनी पेंसिल बेचनी होंगी, 5। ठीक है। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 25 पेन खरीदे और 1 रुपये में 15 पेन बेचे, उसका लाभ प्रतिशत क्या था। अब पहले क्या था, प्रतिशत हो रहा था, ठीक है। अब इस बार क्या कर दिया उसने, वैल्यू दे दी। अब वैल्यू दे दी, वैल्यू को कैसे करते हैं भाई, 1 रुपये में एक व्यक्ति ने 25 पेन खरीदे और एक, भाई 1 रुपये में कितने पेन खरीदे, आर्टिकल, इसमें क्या आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल। इसने जो पेन खरीदे, पेन का रेशियो मान लेते हैं, तो 1 रुपये में कितने पेन खरीदे, 25, और बेचे कितने उसने भाई, 1 रुपये में 15। तो जब आप इसका रेशियो लोगे, आर्टिकल पेन मान लो या आर्टिकल बोलो, इसका रेशियो है 25 और 5 15, मतलब इसका जो रेशियो हो गया 5:3 आ गया, 5:3 पेन का रेशियो 5:3 आ गया। लेकिन अगर मैं प्राइस की बात करूँ, तो प्राइस की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, 3:5। इसका उल्टा होता है, 3:5। तो देखो, तीन का, 3 की चीज 5 में जाएगी, तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है भाई, 2 का प्रॉफिट कमा रहा है 3 पे, तो 100 पे कितना कमाएगा, तो भाई 100 पे कमाएगा कितना, करो इसको सोल्व। 1/3 होता है, 1/3 होता है, 1/3 कितना होता है भाई, 33 सही, 1/3। अब ये 2/3, तो मतलब 66 से 2/3, आंसर सी, 66 से 2/3, ये आपका आंसर। 1 रुपये में 32 नींबू बेचकर एक आदमी को 40% की हानि, 20% कमाने के लिए उसने 1 रुपये में कितने नींबू बेचे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा। 1 रुपये में 32 नींबू बेचकर एक आदमी को 40% की हानि, और 20% कमाने के लिए 1 रुपये से कितने नींबू बेचते हैं। आपने पढ़ लिया होगा, आप इसको करने की कोशिश कीजिए, मैं इसको छोटा। भाई आप लोगों को मेरी क्लास अगर अच्छी लग रही है तो आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर। ठीक है। भाई कोई भी आर्टिकल अपने आपका कितना होता है, 100%। कोई भी आर्टिकल अपने आपका कितना होता है, 100%। तो देखो, एक 32 में मुझे एक आदमी को कितने परसेंट की हानि हुई, 40% की, तो इसको मान लो सेलिंग प्राइस। तो 40% की हानि मतलब कितने में बेचा उसने, 60। ठीक है। अब उसको 20% कमाना है, तो सेलिंग प्राइस 2, मतलब उसको 20% कमाना है, तो कितना हो जाएगा, 120। तो ये कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 2, ये कितना हो जाएगा, 60 × 60, 60 एक अनुपात, एक अनुपात, ये हो गया भाई प्राइस। ये किसका आ गया, प्राइस। अब आर्टिकल रेशियो, तो आर्टिकल रेशियो हो जाएगा 2:1, 2:1। लेकिन ये जो आर्टिकल रेशियो 2:1, जो अनुपात है इसको यूनिट मान लो, एक्स मान लो, कुछ मान लो, तो 2x मान लो, 1x मान लो, ठीक है। तो 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 32, 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 32। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, 16। तो 2 × 2, 2 × 6 के बाद, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, 16, मतलब उसको कितने आर्टिकल बेचने होंगे, 20 में ना हो 16, आंसर। 1 रुपये में 12 बियर बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है, ओके। 20% लाभ कमाने के लिए उसने 1 रुपये में कितने बेचे, बहुत ही, देखो, अगर वो 20% हानि लेता है, 12 बियर बेचता है 1 रुपये में, तो उसको 20% हानि होती है। सेम क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है, या आप इसको करके कर सकते हैं या फिर, चलो नहीं तो वैसे मैं करा देता हूँ भाई। सेलिंग प्राइस कौन, सेलिंग प्राइस कौन कितना है भाई, 20% हानि हुई, मतलब 80 का, ये होगा प्राइस, प्राइस का हम रेशियो। और सेलिंग प्राइस तो कितने में करना है भाई,
120 भाई 20 पे से तो 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, मतलब 2:3 आ गया। और आर्टिकल का रेशियो अगर मैं बात करूँ, आर्टिकल का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2। और 3, ये 3 यूनिट है या 2 यूनिट मान लो, ठीक है। 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर भाई, 12 बेर को रिप्रेजेंट कर। तो 1 यूनिट कितना होगा, 4 बेर हो जाएंगे, तो 2 यूनिट 8 कितना हो जाएंगे भाई, 8 बेर। तो आंसर 40 रुपए में 45 संतरे बेचकर एक आदमी 20% की हानि, 20% की हानि, 20% कमाने के लिए उसने 40 रुपए में कितने संतरे बेचे। एज इट इज सेम क्वेश्चन है, आप इसको घर पे कर सकते हैं। बस इसमें क्या है, क्वांट मतलब एक की जगह यहाँ पे 40 कर दिया है, यहाँ पे अमाउंट ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे अमाउंट ट्रांजेक्शन, आपको सेम कर सकते हैं। ये आपके लिए ये आपका 60 रुपए में 12 संतरे बेचकर एक आदमी को 25% की हानि, 25% लाभ कमाने के लिए उसको 100 रुपए में कितने संतरे बेचने। इस बार क्या किया है उसने, इस बार क्या किया मेरे दोस्त, उसने रुपए को चेंज कर दिया। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसको मैं एक बार आपको करा देता हूँ। पहले मैं इसको करता हूँ छोटी स्क्रीन, अब मैं इसको छोटी स्क्रीन करके आपको समझा। सेम फॉर्मूला सबको सेम ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक लगेगी, बस आपसे क्या इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखो कैसे भाई, आप मान लो कि 100 रुपए मत मान लो, स्टार्टिंग में 60 ही मानो। कितने मानेंगे, 60 रुपए मानेंगे, ठीक है। तो आप क्या मानेंगे, 60 रुपए ही मानेंगे। तो देखो हम 60 रुपए से चलते हैं भाई। 25 पैसे की हानि होती है, मतलब अगर हानि होती है तो अगर मैं प्राइस का रेशियो निकालूं, प्राइस का रेशियो तो 75, भाई 25 पैसे हानि है तो 75 हो गए, ये सेलिंग प्राइस 1 हो गया। और दूसरे सेलिंग प्राइस की बात करूं, अब 25 में लाभ कमाना तो 125 हो गया, 25 की 75, 25 पंजे 175, मतलब 3:5। ये हो गया आपका प्राइस, इसका हो गया प्राइस। अब तो आर्टिकल रेशियो कितना हो जाएगा, आर्टिकल मतलब आर्टिकल का रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 5:3, 5:3। अब देखो, अब हो गया 5:3, ये हो गया आपका आर्टिकल। अब देखो वो 5 आर्टिकल नहीं है, वो कितने हैं, ये 5, ये आर्टिकल, आर्टिकल बोल लो, संतरे बोलो, कुछ बोलो, अब ये है यूनिट। इसको हम क्या मानते हैं, यूनिट मानते हैं भाई। फ्रैक्शन को मतलब जो अनुपात होता है, अनुपात को आप यूनिट मान लो, रुपए मान लो, कुछ भी मान लो, तो मैं इसको यूनिट मानता हूँ। तो 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है भाई 12 से 12 संतरों को। तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर 12 संतरों को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 12 बटे सॉरी 12/5 को। और 3, अगर मैं बात करूँ 3 की, इस 3 की, तो इस 3 की वैल्यू कितनी है, 3 गुणा 12/5, 3 गुणा 12/5, मतलब 3 गुणा 12/5, 3 गुणा 12/5। तो ये कितना हो गया, ये ये संतरे ही है, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो ये संतरे मतलब इतने संतरे बेचेगा वो, कितने रुपए में, ये 3 गुणा 12/5 संतरे बेचेगा कितने रुपए में भाई, ये बेच रहा है 60 रुपए में। कितने बेच रहा है, ये बेच रहा है 60 रुपए में कितने संतरे बेच रहा है, 3 गुणा 12/5। तो 1 रुपए में कितने बेचेगा, एक रुपए में कितने बेचेगा, 3 गुणा 12/5 गुणा सॉरी बटे 60, ठीक है। अब वो कह रहा है भाई 100 संतरे बेच, 100 रुपए में कितने बेचना है, तो ये 60, ये 100। जब आप इसको करोगे तो देखोगे आप, 20 से 5 से काटो, 5 में 10, 20 आ गया, और 20 दिया 60 आ गया, 3 से 3 कट गया, तो कितना आ जाएगा भाई आपके 12 संतरे। कितने संतरे भाई, 12 आंसर। नहीं आया समझ में, ठीक है। देखो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ भाई।
वो बोल रहा है कि 25% की हानि होती है, तो 25% हानि मतलब 75%, और 25% का प्रॉफिट होता है मतलब 125। जब इसको आप काटोगे तो 3:5 आएगा, 3:5 आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया अगर अमाउंट ऑफ ट्रांज़ैक्शन सेम है, अब उसने क्या 25 लाख माने ₹100 में, आप ये मत बोलो कि ₹100, आप ये मानो मतलब कि ₹100, आप इसको क्या मान लो, आप स्टार्टिंग में यहाँ पे मान लो, भई यहाँ पे आप मानो ₹60, कितना मानोगे आप? आप यहाँ पे मानो कितना? आप यहाँ पे स्टार्टिंग में ₹60 मान लो, यहाँ पे मान लो आप 60। अब ₹60 में 25 लाख माने तो देखो मैंने क्या किया, भई 5 यूनिट रिप्रेजेंट 12 संतरों को, 3 यूनिट, 3 गुणा 12/5 आ जाएगा। मतलब 60 रुपए में कितने संतरे बेचेगा? वो 60 में बेचेगा भाई 36/5 संतरे। 60 में बेच रहा है वो 3 गुणा 12/5 संतरे। तो ₹1 में इतना और ₹100 में कितना आ जाएगा? इतना। ₹100 में कितना आ जाएगा भाई? ₹100 में आ जाएगा आपका, ₹100 में आ जाएगा ये आपके इतने संतरे बेचेगा, मतलब 12 संतरे उसको बेच। चलो इस टाइप का एक और क्वेश्चन कराता हूँ, हो सकता है मे बी आपको अगेन समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 12 है, आप ट्राई कीजिए। 60 रुपए में 64 सेब बेचकर एक व्यक्ति 25% लाभ कमाता है। 40% हानि होने के लिए उसने उसे 36 रुपए में कितने सेब बेचने होंगे? 36 रुपए में कितने सेब बेचने होंगे? ठीक है भाई, करते हैं, करो। दोबारा क्वेश्चन पढ़ो। 60 रुपए में 64 सेब बेचकर 60 रुपए में 64 सेब बेचकर एक व्यक्ति को 25% लाभ होता है। ओके। 40% होने के लिए उससे 36 रुपए में कितने सेब बेचने होंगे? 40% हानि होने के लिए उसे कितने सेब बेचने होंगे? ठीक, तो इसको मैं छोटा करता हूँ, इतना ट्राई कीजिए। भाई 25% लाभ कमाता है, मतलब सेलिंग प्राइस फर्स्ट, इसमें वो लाभ कमा रहा है, तो कितना हो जाएगा? 125। सेलिंग प्राइस 2, मतलब उसमें 40% हानि, मतलब कितना हो जाएगा? भाई ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको काटोगे आप तो 25 बार, 25 पंजे 125, और इसको 12, तो 12 अनुपात 25/15, तो कितना आ गया? ये प्राइस का रेशियो आपका आ जाएगा 25/12। तो आर्टिकल का रेशियो कितना आ जाएगा? अगर मैं मान लो 60 पे ही मान लूँ, है ना? मैं 60 पे ही मान रहा हूँ, तो आर्टिकल रेशियो कितना आ जाएगा? आर्टिकल रेशियो आ जाएगा, आर्टिकल रेशियो आ जाएगा भाई, आर्टिकल की स्पेलिंग बार-बार गलत हो जाती है। आप बोलो कैसे? आर्टिकल, आर्टिकल कितने की? 12 अनुपात। अब देखो कितने सेब बेच रहा था? 60, 64 सेब। कितने सेब? 64 सेब। तो 12 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? 64, 64 सेब। तो 1 यूनिट किसको हो जाएगा? भाई 1 यूनिट कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 64/12। अब 25 की कितनी हो जाएगी? अगर मैं 25 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 64/12, मतलब 60 रुपए में उसे कितने सेब बेचने होंगे? 60 में उसको बेचने होंगे 64/12 गुणा 25 सेब। अब बोला भाई 36 में उसे कितने सेब बेचने हैं? भाई देखो वो 60 रुपए में बेच रहा है भाई कितने? वो यहाँ पे देखो 60 रुपए में, 60 रुपए में सेब बेच रहा है, वो कितने सेब बेचता है? तो वो होता है 64 गुणा 25/12। 1 रुपए में कितने बेचेगा? 1 रुपए में कितना होगा? 64 गुणा 25/12 गुणा 60। अब बोलो 36 रुपए में, 36 में कितना होगा? 64 गुणा 25/12 गुणा 60। ठीक है, तो एक जीरो आप ऐसे कर सकते हैं, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, ठीक है, 16 का। अब 4 तिया 12, 4 चौक 16, कितना बढ़ा भाई? 25
दो दूनी 50, 200 बटे 3। कितना भाई? 200 बटे 3। 200/3 को अगर ब्रेक करो, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हम लोग? 60 में कितने बेच रहे हैं भाई? ध्यान से देखो, मैं दोबारा से करता हूँ, कहीं मिस्टेक तो नहीं है हमारी, कहीं ये ऑप्शन में कहीं मिस्टेक है। देखो भाई, 25% का प्रॉफिट कमा रहा है तो 125, 60% का, सॉरी 40% लॉस ले रहा है तो 60, तो 25/12 आ जाएगा। ओके, तो 12 यूनिट आ जाएगा भाई। इसको अगर हम वही मान लेंगे, अगर हम इसको 60 रुपये मानते हैं, 60 रुपये मान लेते हैं, 36 ना मान के स्टार्टिंग 60 मान लेते हैं, स्टार्टिंग में इसको 60 मान लेते हैं, 60 मान तो 12/25। ओके, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा? 1 यूनिट 64 आ रहा है, और 25 64/12 गुणा 25। ओके, तो मतलब 60 में वो बेच रहा है 64 गुणा 25 बटे 12, एक में 64 गुणा 25/12, 64 गुणा 25/12/60। ओके ठीक है, 36 रुपये में कैसे होगा? ओके, 64 गुणा 25/12 गुणा 60। ओहो भाई, देखो ये मिस्टेक हो गई, सॉरी 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 सॉरी, ये देखो यहाँ पे गलती हुई, सॉरी, ये माफ करता हूँ, ये गलती, यहाँ पे थोड़ी गलती होगी, मैं इसको दोबारा से, यहाँ पे गलती होगी, सॉरी, माफी चाहता हूँ। देखो 36 रुपये में कितना लगेगा? 36 में कितना लगेगा? तो देखो 64 गुणा 25/12 गुणा 60 गुणा 36। हम यहाँ पे पहले क्या लेते? 6 लेते। ठीक है, अब देखो 12 थी 3 से काटा 20 हुआ। ठीक है, तो 5 से काटा 5 20, 55 25, 16 चौके 16, मतलब कितना आ गया आपका? आंसर आ गया आपका 80, मतलब आंसर। आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर। मैं आपको पहले नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ, और आपको अगर ये शॉर्ट ट्रिक अच्छी नहीं लगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं दूसरी शॉर्ट ट्रिक अपनाने की कोशिश करता हूँ। एक व्यक्ति ने 25 वस्तुएं 2500 में बेची, उसने 10% की हानि की, 20% लाभ कमाने के लिए 2400 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची? तो सेम एज पहले कितने क्वेश्चन है, आप ये अपने होमवर्क है, आप इसको नहीं कर सकते। एक विक्रेता 5 नींबू 14 रुपए की दर से बेचा और 40 रुपए लाभ, उसने एक दर्जन नींबू कितने में खरीदे? देखो भाई, वो 5 रुपए 14 रुपए की दर से बेचा, 5 नींबू 14 रुपए की दर से बेचा। ए वेंडर सेल्स 11 एट रेट ऑफ 5 फॉर 40, मतलब 14 रुपए में 5 नींबू बेचता है, और गेन देर वाइज 40 रुपीज। तो देखो इसमें जब 40 रुपए लाभ हुआ है, तो देखो पोस्ट प्राइस कितना है भाई? पोस्ट प्राइस इसका कितना है? 100 रुपये। और सेलिंग प्राइस कितना है भाई? 140। सेलिंग प्राइस कितना है इसका? 140। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई। नहीं है, ठीक है, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, मैं दोबारा देखो, वो बोला कि एक विक्रेता 5 नींबू को 14 रुपए की दर से बेचता है और 40% लाभ कमाता है, उसने एक दर्जन नींबू कितने रुपए में खरीदे, मतलब उसका कोस्ट प्राइस निकलवा रहा है एक दर्जन नींबू को। देखो देखो, पहले एसपी है, उस पर कितने प्रतिशत कमा रहा है? 40, मतलब 140, ये एसपी है। तो सीपी कितना हो गया भाई? 100 रुपये हो गया। जब आप इसका रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 2 7 14, 2 5 10, मतलब 7 अनुपात
तो ये हो गया प्राइस का रेशियो। प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा 7:5। तो आर्टिकल का रेशियो कितना हो जाएगा, आर्टिकल का रेशियो 5:7। अब देखो 5 यूनिट आर्टिकल, अब वो कितने बेचते हैं, 5 यूनिट कितने में बेचते हैं, 5 यूनिट हो गए। 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5 यूनिट। तो एक की वैल्यू एक, तो 7 की वैल्यू 7, 7 की वैल्यू 7 मतलब। अब देखो 7 लेमन का, यहाँ पे देखो 7 लेमन का पोस्ट प्राइस कितना है भाई, पोस्ट प्राइस कितना है भाई, 14। एक लेमन का 14/7। 12 लेमन का कितना हो जाएगा, 14/7। 7 दूनी 14, 8 दूनी 24। आंसर 24। आंसर 24। चलो दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और ये आपका टाइम टाइम खत्म हो गया। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।